पहले ये रिकॉर्ड मोस्ट लाइकली इनके ससुर जी सचिन तेंदुलकर के नाम था। आक्रोश के बाद बैन हुआ, उसके बाद अनबैन होके आक्रोश हुआ, तो फिर बैन कर। अब तुम वापस उसी ट्रेजेक्टरी पे आ गए। चाहते क्या हो, समझ क्या रखा है? दीदी वो 140 की स्पीड पे यॉर्कर भी फेंकता है, आप फेंकती हो नहीं? आप फेंकती तो हो। आई लव यू बोलना, प्यार का इजहार करना डज नॉट इंप्लाई सेक्सुअल इंटेंट। पर तुम देख रहे हो एसआरके से बातचीत, बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट, सपा सांसद से सगाई, बीजेपी से नौकरी। एट दिस पेस रिंकू सिंह विल ओवरटेक राजीव शुक्ला। जाओ कभी कोलाबा, बैंड्रा, वहां जाके किसी हाई राइज सोसाइटी के अंदर घुस के दिखाओ, किसी एस क्लास मर्सिडीज को रोक के उससे बोलो, पहला अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मेरे से टैक्स मत लेना। दूसरा, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। अच्छा, अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने आपको एक न्यूज बताई थी कि दिल्ली में 1 तारीख से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां अब रिफ्यूल नहीं होंगी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बताया है कि 1 तारीख से दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को रिफ्यूल नहीं किया जाएगा। मतलब मोदी राज में मनमोहन की नहीं चलेगी गाड़ी। अब इस अनाउंसमेंट के होते ही पब्लिक आउटरीच बहुत देखने को मिला। इंप्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं पाया, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। जिस शहर में गाड़ी पे स्क्रैच लगने पर मरने मारने पे उतर आते हैं लोग, वहां आप गाड़ी ही स्क्रैप नहीं कर सकते ना। पूरी दिल्ली में कंफ्यूजन हो गई। कुछ खबरें तो ऐसी आई कि लोगों ने अपनी हाई एंड लग्जरी गाड़ियां भी 2.5-3 लाख रुपए में बेच दी। और जब इतनी कंफ्यूजन एमसीबीसी हुई तो दिल्ली सरकार ने स्क्रैप करने वाले कानून को ही स्क्रैप कर दिया। तो साला होना ही। यार देखो, कुछ तो बात है दिल्ली की सड़कों में। आम जनता गाड़ी चला नहीं पाती और सीएम यूटर्न लेते रहते हैं। अपने रिस्क पे आए। अब एक और यूटर्न सुनो। आपको याद होगा पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया गया था। अब हुआ क्या कि कुछ दिन पहले इनमें से कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल्स दोबारा दिखने लग गए। और फिर जब आक्रोश के बाद बैन हुआ, उसके बाद अनबैन होके आक्रोश हुआ, तो फिर बैन कर। प्रयाग बोलते हैं, not even 3 months into the ban and Pakistani channels are back. Many Pakistani actress Instagram accounts unbanned in India. Reports say that India versus Pakistan Asia Cup match is also scheduled in September. साक्षी बोलती हैं, I want to defend the government, but the way they uplifted Pakistani social media accounts, even after their own citizens are going through so much, deserves गाली only. Desi King बोलते हैं, within 3 months Indian government unbanned the Pakistani YouTube channels and Instagram accounts. This has to be the most ineffective and spineless government. सफेद कपड़ा। इनफैक्ट इस डेवलपमेंट के बाद पूरे इंटरनेट गुस्सा था कि भैया अभी तो ये पूरा कांड हुआ था, अभी 2 दिन पहले तो हम दिलजीत को गाली दे रहे थे, अब तुम वापस उसी ट्रेजेक्टरी पे आ गए। चाहते क्या हो, समझ क्या रखा है? लहंगा मंगाओ। साला ये और चचा आज लहंगा पहनेंगे। इनफैक्ट लोगों ने तो बोला ही, ऑल इंडियन सिने वर्कर एसोसिएशन ने भी कड़ी आपत्ति जताई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ब्रो, इनका मूव था, आपकी मूवी थी। समझ गया, ठीक है, चिल। देखो दोस्तों, गुस्सा जायज है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट्स पॉइंट। पानी रोक दिया, जीडीपी ठप कर दी, पर एकदम से भूखा नंगा भी नहीं छोड़ सकते ना। अगले इलेक्शन में फिर जरूरत पड़ेगी इनकी। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कहने का मतलब यूटर्न लेना बुरी बात नहीं है, पर सही टाइम पे यूटर्न लेना चाहिए, वरना गाड़ी डिवाइडर में लग जाती है। नेक्स्ट न्यूज, मोहम्मद शमी ओवर तो काफी इकोनॉमिकल डालते हैं, पर इनको अपनी शादी ओवर करना बहुत महंगा पड़ रहा है। जिनको नहीं पता, मोहम्मद शमी हैज बीन हैविंग मैरिटल इश्यूज विद हिज एस्ट्रेंज्ड वाइफ हसीन जहां। और हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने शमी को अपनी वाइफ और अपनी बेटी को प्रति माह 4 लाख रुपया मेंटेनेंस देने का आदेश दिया है। 4 लाख पर मंथ। नाउ मोर शॉकिंग इज कि ये बहन उसमें भी नहीं मान रही, इनको और चाहिए। शमी अहमद जो लाइफ लीड करता है, जो स्टेटस वो मेंटेन करता है, जो उसकी अर्निंग है, उस हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। वो स्टेटस मेंटेन करता है तो हमको दीदी वो 140 की स्पीड पे यॉर्कर भी फेंकता है, आप फेंकती नहीं? आप फेंकती तो हो। शमी भाई ने एक से एक बैटिंग लाइनअप ढा दी, ये इनिंग्स खत्म नहीं हो पा रही। एंड मोर इंटरेस्टिंग इज हर इंस्टाग्राम अकाउंट। ये देखो तुम, 4 लाख का मेंटेनेंस मिलने के बाद, आई लव यू सो मच जानू,
कैप्शन पढ़ रहा हूं, तुमसे नहीं बोल रहा। आई लव यू सो मच जानू, मिलेगी कहीं मेरी जैसी बीवी जो इतनी शिद्दत से रिश्ता निभाए। डोंट वरी माई लव, मरते दम तक हम एक मजबूत रिश्ता निभाएंगे इंशाल्लाह। बस डिसाइड आपको करना है कि वो मजबूत रिश्ता होगा कैसा। आहा, पूरा भाई ओपन लेटर लिखा है। अरे दूसरा वाला यार तुम क्या फायदा हुआ आपको कैरेक्टरलेस ग्रीडी मीन माइंडेड होने के कारण अपना खुद का ही फैमिली बर्बाद कर दिया। भाई बहुत सुना रही है यार, कितना प्यार करती है यार। आई थिंक शी इज रिग्रेटिंग। नेक्स्ट पोस्ट, एक कुकर्मी खुद की वाइफ से 2 साल बड़ा है, लेकिन कुकर्मी ने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाकर 8 ईयर एज कम कर लेती है, और जब उसकी वाइफ उसका कुकर्म दुनिया के सामने लाती है तो कुकर्मी दुनिया के सामने बेचारा बनकर बोलती। तुम डिसाइड कर लो ठीक है। वैसे भी वाइफ का क्या फर्क पड़ेगा बातों से, बूढ़ी हो या जवान, खर्चा तुझे ही उठाना है। मैं तो बोल रही हूँ तेरे घर पे तेरी खानदान में कमसिन कलियां पहले से थी, तेरी भाभी पहले से। ओ भाई हैशटैग स्टार हसीन जहां, हैशटैग कॉमेडी क्वीन, हैशटैग स्टाइल मीट स्माइल, हैशटैग सासी एंड क्लासी। एलिमनी ठीक है, पर ऐसे पोस्ट पे ऐसा कैप्शन, ये भी तो कोई गुनाह होता होगा माय लॉर्ड। ओके, अनदर क्रिकेट कंट्रोवर्सी, रिंकू सिंह। खबर आई है कि क्रिकेटर रिंकू सिंह जल्द ही एक ऑफिसर के तौर पर यूपी के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में नियुक्त हो सकते हैं। इंटरनेशनल मेडल विनर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत रिंकू को यह सरकारी जॉब या फिर ऑनर दिया जा सकता है। इंटरनेशनल मेडल विनर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्कीम, ये पहली ऐसी ऑफिशियल स्कीम है जो नाम से फर्जी लग रही है। अब इस पर लोगों ने सवाल उठाया कि रिंकू सिंह, जिन्होंने खुद अपनी पूरी एजुकेशन नहीं की, उनको बेसिक एजुकेशन ऑफिसर कैसे बनाया जा सकता है, जिसको शुभम _सिंह_ कदम ने क्या डिफेंड किया। एटलीस्ट उसने 9th पास की, सीएम पीएम तो अंगूठा टेक है। भाई 9 पास एजुकेशन ऑफिसर की महान काम ओनली बीजेपी ही कर सकती है। किसी ने कहा इसने पूरी एजुकेशन की नहीं है, कैसे बना दिया, तो नीचे लिखा है कि तभी तो बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बनाया है। इनकी अमेरिका क्या बोलता, अरे यार ये कमेंट हर जगह कैसे आ जाता है। पर तुम देख रहे हो, एसआरके से बातचीत, बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट, सपा सांसद से सगाई, बीजेपी से नौकरी। एट दिस पेस रिंकू सिंह विल ओवरटेक राजीव शुक्ला। चलिए ऑफ फील्ड से ऑन फील्ड न्यूज की तरफ। शुभमन काल का शुभारंभ हो चुका है। इंडिया इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें दूसरे टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल ने 269 रन मारकर 13 रिकॉर्ड तोड़ दिए, 269 रन्स। भाई जितनी सुंदर बैटिंग की है, 269 तो डिजर्व करता है ये आदमी। फैमिली शो है, क्या क्या दे देते हो तुम लोग। इसी के साथ ये सेना कंट्री में किसी भी इंडियन बैटर का हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड मोस्ट लाइकली इनके ससुर जी सचिन तेंदुलकर के नाम था। जल्दी जल्दी निकाल देना ये वाला, लोग नोटिस ना कर पाए। बैट का ग्रिप निकाल के ना। सचिन सर बैट का ग्रिप नहीं निकालना है, अपना ही लड़का है सर। एंड विद दिस शुभमन गिल ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ऑफ द हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन कैप्टन। बिटर स्वीट न्यूज। भाई सबकी तो बात कर ली अपन ने, कोहली, गिल, तेंदुलकर, शमी, कौन बच रहा है? ओ, धोनी ने कैप्टन कूल नाम का ट्रेडमार्क कर लिया है। ये भी ठीक है। अब वैसे कहा तो गया है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कोचिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, बट आगे जाके देखना तुम कोई ना कोई ब्रांड निकल आएगा। कैप्टन कूल आइसक्रीम, कैप्टन कूल चड्डी, कैप्टन कूल चड्डी साउंड्स लाइक समथिंग आई वुड बाय। कैप्टन कूल चड्डी, अपना लक अपना कूल पहन के चले। धोनी भाई अगर आप देख रहे हो तो मैं प्रमोशन करने के लिए रेडी हूं। पर ठीक है, अगर ऐसे ही सारे नाम ट्रेडमार्क होने लगे तो धोनी का कैप्टन कूल है, बाकी सबका क्या होगा? कोहली का तो शायद है 18, रैना का, रहना सब कैप्टन कूल, बुमरा, बूम बूम, हार्दिक, बैंग बैंग। अरे चहल का क्या होगा? चहल का होगा शुगर डैडी। तुम्हें शर्म है कुछ? और अब हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली इंटरेस्टिंग खबर है बिहार इलेक्शंस को लेकर। क्या ईवीएम चोरी हो गए? नहीं, ईवीएम चोरी नहीं हुआ। ये तो आप जानते हैं कि इस साल के एंड में बिहार में असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पर उससे पहले हाल ही में बिहार के 3 जिलों में 6 म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन हुए, जिनमें पहली बार मोबाइल फोन से वोटिंग की गई। ऐसे खाली नहीं आना चाहिए ना भाई, साला नौटंकी। बताया गया कि वो वोटर जो किसी कारणवश पोलिंग बूथ तक नहीं जा पाए, उनके लिए फैसिलिटी है। और ऐसे वोटर्स ने अपनी ई वोटिंग की ई-सेक बिहार ऐप से। क्या ये कैसा नाम है? सेक बिहार
भाई जितनी क्रिएटिविटी चोरी में डाली जा रही है थोड़ी क्रिएटिविटी यहां भी डाल देते। ई सकबे हार, ये कैसा नाम है? ई सकबी अचार, सकबी अचार, सकबी देखते ही देखते ना वो सकबे का अचार हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। आइए ना हमरा बिहार में। अब कुछ ही टाइम बाद राज्य में असेंबली इलेक्शन होने हैं। ये फैसिलिटी वहां मिलेगी कि नहीं पता नहीं, हाँ जो फैसिलिटी मिलेगी वो है। अब भाई जमाना बदल गया है। अब मोबाइल सिर्फ मैसेज करने और वीडियो देखने के लिए यूज नहीं होता। मोबाइल से अब आप जाके वोट भी कर सकते हैं, अपनी फेवरेट सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसी हरकत की चक्कर में ना मोबाइल से वोटिंग नहीं करने दे रहा है। प्रैक्टिस नहीं करनी तुम्हें। जब तुम लाइक नहीं दे रहे हो तो वोट तुम घंटा दोगे? बताओ नीतीश बाबू, ये देखिए आप, ये चल रहा है इनके, ये हैं आपके नागरिक, ये क्या कह रहे हैं, जब तक लाइक नहीं देंगे जब तक वोट भी नहीं देने देंगे। बिल्कुल सही, मैं आपके पूर्ण समर्थन। आरजेडी फॉर लाइफ, तेजू भैया जिंदाबाद। अगली खबर है फाइनेंस पर। बीते वर्ष इंडिया में $135 बिलियन के फॉरेन रेमिटेंसेस आए। नाउ रेमिटेंसेस जिसको नहीं पता, कोई भी अगर देश का नागरिक बाहर जाके काम कर रहा होता है और जब अपने देश में वापस वो पैसा भेजता है तो उस पैसे को कहा जाता है रेमिटेंसेस। और इस रेमिटेंसेस के मामले में ग्लोबली भारत नंबर 1 पर आता है, आज से नहीं हमेशा से, एंड बाय अ ह्यूज मार्जिन। $135 बिलियन। कंपेयर दैट विद नंबर 2 मेक्सिको, $66 बिलियन। और $135 बिलियन बहुत होता है। कंपेयर दैट टू द फैक्ट कि अगर कोई कंपनी $1 बिलियन पे भी पहुंच जाती है तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहने लगते हैं। पाकिस्तान को जो IMF ने बेल आउट पैकेज दिया था वो $1 बिलियन का था, और यहां $135 बिलियन अपने NRI देश में भेज देते हैं। जलवा है हमारा। और इंडियंस का रेमिटेंसेस इतना ज्यादा कैसे है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझोगे इट्स द फैमिली वैल्यूज एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर वी हैव। हमारे यहाँ पे बाहर गया बच्चा घर पे पैसे भेजता है। यहाँ के शहर में रह रहे हो तो 1000 भेजोगे, बाहर विदेश में रह रहे हो तो $1000 भेजोगे, पर भेजते हैं बच्चे पैसे वापस। ओके, अगली खबर भी फाइनेंस पर। यूके की एक कंपनी है ब्रांड फाइनेंस। उन्होंने इंडिया की सारी कंपनीज की ब्रांड वैल्यू को रैंक किया। मतलब कंपनी कितनी बड़ी है, कितना कमाती है और पब्लिक में कंपनी को लेकर कितना ट्रस्ट है। और इस मामले में अक्रॉस ऑल कैटेगरीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जो नमक से लेके गाड़ी तक बेचती है। यू गेस्ड इट राइट, इट इज टाटा। इसके बाद जिनका नंबर आता है वो है इन्फोसिस, LIC, HDFC और रिलायंस ग्रुप। फिर जिनका नाम आता है वो है SBI, HCL, एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो जो कंस्ट्रक्शन में है। फिर आती है गाड़ी बनाने वाली महिंद्रा, फिर IT सेक्टर की विप्रो, फिर जियो, फिर ICICI। इनफैक्ट फूड कैटेगरी में अमूल इज इंडियाज बिगेस्ट कंपनी विद ब्रांड वैल्यू ऑफ $4 बिलियन। और फूड कैटेगरी में नंबर 2 पर भी एक इंडियन कंपनी है, मदर डेयरी। दोनों दूध दही डेयरी बेचते हैं। इसके बाद ब्रिटानिया, नंदिनी डेयरी जो कर्नाटका में बहुत चलती है, और डाबर का भी नाम आता है। और इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड 82% ग्रोथ हुई है जिसकी पिछले कुछ सालों में, इज अडानी ग्रुप। आधे खुश हो गए, आधों की जल गई, और उसी में मैं समझ गया तुम किस पॉलिटिकल साइड से हो। इनफैक्ट इंडिया के जो टॉप 100 ब्रांड्स हैं उनकी कंबाइंड वैल्यू है $200 बिलियन। अच्छा, यहां पे ब्रांड वैल्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंफ्यूज मत करना। ये सिर्फ ब्रांड वैल्यू है, वैल्यूएशन नहीं। इसको ऐसे समझो जैसे कि मान लो कोई क्रिकेटर है, उसकी अपनी वैल्यूएशन है, संपत्ति है, ऑन ग्राउंड इतने रुपए उसने कमाए हैं, इतने रुपए उसके एसेट है, एंड द सेम टाइम उसकी एक ब्रांड वैल्यू है जो लोगों को लगता है कि यार इतना बड़ा ब्रांड है। जैसे अभी उससे अच्छा खेल रहा है तो बहुत अच्छा ब्रांड है, 2-3 सीरीज में नहीं चला तो उसकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी कम हो जाएंगे, उसके इंडोर्समेंट थोड़े कम हो जाएंगे। ऐसे चलता है। अच्छा, अगली भी फाइनेंस की ही न्यूज बता देता हूं। इंडियन गवर्नमेंट का GST कलेक्शन हैज नाउ हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 22 लाख करोड़, 22 लाख करोड़ का GST कलेक्शन। अच्छा, यहां पे बताना जरूरी है कि GST क्या होता है। अगर आपको पता है तो स्किप कर दो, पर बहुत लोगों को नहीं पता होता है। GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सरकार हर जितना भी कुछ मार्केट में काम हो रहा है ना, उस पे सब पे कुछ ना कुछ का एक GST टैक्स ब्रैकेट लगाती है, और वो जो GST होता है वो मूल कीमत के साथ कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 लाख रुपए का एक आईफोन खरीदने चाहते हो, उस 1 लाख रुपए के साथ 18% का GST जो होता है वो सरकार को दिया जाता है। टोटल कीमत आप पे करोगे 1,18,000 रुपए, और ये जो 18% है, कहीं कोई 5% कलेक्ट किया जाता है, कहीं 6% कलेक्ट किया जाता है, ये जो पूरा GST कलेक्शन होता है ये होती है सरकार की कमाई। और ये जो 22 लाख करोड़ का GST कलेक्शन है, ये सिर्फ 5 साल पहले इसका आधा था, 11 लाख करोड़, मतलब 2 गुना हो गया है। कैसे? इसके 2 रीजंस हैं। एक तो इंडिया भी अपने ग्रोथ फेज में है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा धंधा हो रहा है, ज्यादा खरीद फरोख्त हो रही है, और उसकी वजह से GST ज्यादा कलेक्ट हो रहा है। दूसरा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बिजनेसेस हैं वो तेजी से अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हैं। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका कुछ % एज टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। अगर वो
अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर वो 2 नंबर का काम चल रहा है तो वो तुमको एक कच्चा बिल देंगे, उसमें जीएसटी वीएसटी कुछ नहीं है, वो उन्होंने पैसे दबा लिए। मान लो 100 रुपए का तुमने कोई सामान लिया, ठीक है, वो तुम 100 रुपए दोगे, हो गया, उन्होंने रख दिया, सरकार को कुछ नहीं दिखाया। पर अगर तुम बोलोगे कि जीएसटी बिल दो मुझे एक, तो फिर वो उसके हिसाब से तुमसे 118 रुपए मांगेंगे। 118 रुपए का तुम्हें पक्का बिल मिलेगा, 100 रुपए उनके और 18 रुपए उनको टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। ये होता है बेसिकली जीएसटी का मामला। अच्छा, हमने आपको कुछ दिया इंफॉर्मेशन, आप हमको कुछ दो, वो है वैलिडेशन। प्रथा अनुसार अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर देना। अच्छा, अगली न्यूज के पहले, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? तुमसे पूछा किसी ने? क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? अरे बोलो। दिया। क्या तुमने उसको आई लव यू बोला? बोला। प्यारी समझ गई। अगर नहीं बोला है तो अब बोल सकते हो। बॉम्बे हाई कोर्ट का हाल ही में डिसीजन आया जिसमें कहा गया कि सिर्फ किसी को आई लव यू बोलना, प्यार का इजहार करना डज नॉट इंप्लाई सेक्सुअल इंटेंट। क्या मतलब? दरअसल केस ये था कि कुछ साल पहले नागपुर में एक 35 साल के आदमी ने एक टीनेजर को आई लव यू बोल दिया। बच्ची थी माइनर, उसके पिताजी ने केस कर दिया, सीधा पॉक्सो। काफी साल तक केस चला, जिसके बाद हाल ही में हाईकोर्ट ने व्यक्ति को बरी कर दिया, ये कहकर कि सिर्फ आई लव यू बोलना पॉक्सो नहीं है। टू कोट, आई लव यू बोलना सिर्फ एक एक्सप्रेशन है एंड डज नॉट इन इटसेल्फ अमाउंट टू सेक्सुअल इंटेंट। देखो, प्रीमा फेसी दिस लुक्स लाइक अ केस ऑफ ईव टीजिंग। और मैं ईव टीजिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 35 साल का आदमी 17 साल की बच्ची को आई लव यू बट एज अ डॉटर तो नहीं बोल रहा होगा। हेलो मुस्कान, आई लव यू बट नो सेक्सुअल इंटेंट। मिलेगा भी नहीं तुझे चोमू। अच्छा, आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ गए हैं एंड एविडेंटली लोग इसे बहुत ज्यादा कोविड वैक्सीन से रिलेट कर रहे हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी डेथ हुई और लोगों ने बोला कि यार ये हार्ट अटैक से हुई है, यंग एज में हुई है, ये कोविड वैक्सीन का कोई सीन होगा। तो बहुत ज्यादा सवाल उठाता कि क्या कोविड वैक्सीन के चलते हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इस पे 2 टाइप की स्टडी की और बताया कि कोविड वैक्सीन और इन सडन डेथ्स का कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। Come on guys, this is just scientific evidence. We operate on vibes. रिपोर्ट ने ये माना कि हाँ, हार्ट अटैक्स तो हो ही रहे, पर इसकी वजह वैक्सीन नहीं है बल्कि अदर कंडीशंस हो सकते हैं, लाइक जेनेटिक्स, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस और लाइफस्टाइल। एक तो हर चीज में ये लोग लाइफस्टाइल को ब्लेम कर देते हैं। आंखें खराब है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। डिप्रेशन में जा रहा बंदा, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। हार्ट अटैक आ रहा, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। पेट खराब है, नहीं वो तो कल रात को ज्यादा खाना खा लिया था मैंने। बट आप में से कई लोगों को पता है, हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई थी। इसका थोड़ा सा एक नुआंस है। दरअसल ऐसा भी नहीं है कि वैक्सीनेशन पूरी तरीके से इस इक्वेशन से अलग हटाई जा सकती है, बट इसको आपको प्रैक्टिकली देखना होगा। मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि किसी भी वैक्सीनेशन डेवलप करने में इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर। कभी भी आप ऐसी कोई वैक्सीन डेवलप कर रहे हो, थोड़ी एक मेडिकल रिस्क इन्वॉल्व होती है। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्हीं से सुन लो। ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वैक्सीन के वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन ये भी प्रूवन है कि कुछ वैक्सीन्स से क्लॉटिंग के रिस्क ज़रूर बढ़ रहे हैं। सो ये देखने वाली चीज़ है कि रिस्क और बेनिफिट रेशियो कितना है, ये ज़रूर देखने वाली चीज़ होती है। और वैक्सीन अगर आपको लाख में से एक पेशेंट में क्लॉटिंग का रिस्क देती है, लेकिन लाख में से अगर मैक्सिमम 75% या ज़्यादातर पेशेंट्स को वो सीवियर कोविड से बचाती है, तो एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मेडिकल फील्ड के लिए वो रिस्क उठाने लायक है। सो वैक्सीन से भी, कुछ वैक्सीन से रिस्क ऑफ क्लॉटिंग बढ़ सकता है। दैट डज नॉट मीन कि हर एक में होगा। अच्छा ये बताओ, क्या आप अकेला फील करते हो? लोनली लोनली लगता है? हाँ लगता है। क्या हुआ अगर मैं आपको बताऊं कि आप अकेला फील करने में अकेले नहीं हो? आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? I know that doesn't make sense, but allow me. हाल ही में WHO की कमीशंस ऑन सोशल कनेक्शन रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने लोनलीनेस, अकेलेपन को एक सोशल पेंडेमिक बताया। और उसमें बताया कि दुनिया में हर 6 में से 1 व्यक्ति लोनलीनेस का शिकार है। कौन? दरअसल देखो, 4 तो कैमरे के पीछे हैं, 1 मैं हो गया, 5। अगर कंट्री लेवल पे बात करें तो बताया गया कि लो इनकम देशों में 24% लोग लोनलीनेस का शिकार हैं, विच इज डबल देन डेवलप्ड एंड हाई इनकम कंट्रीज। और मैं पर्सनली इससे थोड़ा डिसएग्री करता हूं, टू बी नोटेड पर्सनली, क्योंकि इंडिया एक लो इनकम कंट्री है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, बेसिकली जो एशियन रीजन है, हम लोग लो इनकम कंट्रीज में आते हैं। पर क्या हम जो विदेश की जो डेवलप्ड यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनसे ज्यादा लोनली हैं?
हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। हमारे यहाँ सेंस ऑफ कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, वहां के लोग बहुत लोनली हैं। हमारे यहाँ ऐसा है, एक घर में ढोल बजे लगता है मोहल्ले की शादी हो, एक धर्म का त्योहार हो, सब मनाते हैं। आज भी बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, परिवारजन, रिश्तेदार, पड़ोसी सुख दुख में साथ आते हैं। ये हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं। और विदेश में सोशल आइसोलेशन बहुत ज्यादा है, वहां एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रहता लोगों को। दिनों दिनों हफ्तों हफ्तों बीते जाते हैं, किसी को दूसरा चेहरा देखने को नहीं मिलता। मैं पर्सनली एक व्यक्ति को जानता हूं जो बेल्जियम में रहा करता था, बहुत अच्छी सैलरी थी उनकी, सब छोड़ के वो इंडिया वापस आ गए, क्योंकि बोला कि यार सार्थक वहाँ पे लोग बहुत मतलबी हैं, बहुत अकेला फील होता था। रेस्टोरेंट में जाओ तो अकेले खा रहे हैं, काम करने जाओ तो बस काम से काम रख रहे हैं, कोई किसी को ज़्यादा मतलब नहीं है। जो पार्टनरशिप्स हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो भी बहुत लेन देन वाले हिसाब की होती हैं। तो हाउ कैन वी बी मोर लोनली देन देम? बट एनीवे, लोनलीनेस को इतना बड़ा सोशल पेंडेमिक बताया गया है आज के टाइम पे, सोशल मीडिया के ज़माने में, कि इससे लोगों की जान जा रही है। हर घंटे लोनलीनेस से 100 लोगों की मौत होती है, सालाना 9 लाख लोग। कितनों की जान चली जाती है, कितने अपनी जान ले लेते हैं। एंड हियर लेट मी टेल यू, अकेला होना और अकेला फील करने में डिफरेंस होता है। आप अकेले हो सकते हो, पर आप अकेले रह नहीं सकते, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। हमारी ज़रूरत है लोगों से मिलना, उनसे बात करना, सुख दुख शेयर करना। दैट इज हाउ वी बिकेम कम्युनिटीज। शुरू में बहुत कूल लगता है, आप अकेले रहोगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, सब कुछ खुद करेंगे, अपनी मर्जी से जिएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शुरू में शादी इस बात पे नहीं करते कि अरे हम तो बहुत इंडिविजुअल, सब बढ़िया है। बट जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, यू वॉन्ट समवन जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो एक पार्टनर हो या एक पेट हो। चाहिए आपको आपकी लाइफ का एक विटनेस, एंड दैट इज द एंटीडोट ऑफ लोनलीनेस एंड द आइडिया ऑफ अ पार्टनरशिप। अच्छा, अगली न्यूज में बहुत इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना वरना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि एनएसएसओ ने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा निकालकर इंडिया का न्यूट्रिशनल डेटा ट्रैक किया। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। अरे तिलियल बोल रहे हैं, मतलब हम क्या खा रहे हैं, कहां से खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना खाना चाहिए, ये सब चीजें। अब ये डेटा जानना बहुत जरूरी है एक सोसाइटी के लिए, एंड इनफैक्ट सरकार के लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे जाके पॉलिसीज बनती हैं। अब देखो, ये कोई कहने की बात नहीं है कि पिछले कुछ सालों में बढ़ती इकोनॉमी और अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से इंडियंस का न्यूट्रिशनल इंटेक बढ़ा है। इंडिया इज ईटिंग डिफरेंटली, यू नो द व्हाई, बट द व्हाट एंड द हाउ is something we'll discuss in the spotlight this week. अभी जो न्यूट्रिशनल इंटेक डेटा है, ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से निकाला गया है, उसी को एक्सट्रापोलेट किया है। मतलब वो सारा सर्वे निकलता रहता है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि भाई हमारा ईटिंग पैटर्न क्या है, हम कितना प्रोसेस फूड खा रहे हैं, कितना घर का खा रहे हैं, कितना बाहर का खा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। इस सब के आधार पर पता किया जाता है कि हमारा न्यूट्रिशन एग्जैक्टली आ कहां से रहा है। अभी जो खाने से पोषण मिलता है वो अमूमन कैलकुलेट किया जाता है कैलोरीज में। तो जिम पगलुओं से सुना होगा, ये इसमें इतनी कैलोरीज है, उसमें उतनी कैलोरीज हैं, ये हाई कार्ब, लो कार्ब। अब एक एवरेज पर कैपिटा कैलोरी इंटेक होता है, वो रिकमेंड किया जाता है 2700 कैलोरी, लेकिन भारत में ये कम है। भारत में 2200 कैलोरी अराउंड खाता है एक व्यक्ति प्रतिदिन। कंपेयर दैट विद अमेरिका, जहां पे भाई बहुत ज्यादा लोग कैलोरी उनका इंटेक है, इसलिए वहां पे ओबेसिटी और मोटापे की प्रॉब्लम होती है। अब बहुत लोगों की धारणा होती है कि भाई शहर और गांव के लोग अलग अलग तरह से खाना खाते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई गांव के लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं शहर के बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। डेटा ये बताता है कि ज्यादा फर्क नहीं है। द कैलोरिक डेफिसिट बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज इज 28 कैलोरीज। एक मारीगोल्ड बिस्कुट, मतलब हो सकता है कि अलग अलग प्रकार का खाना खा रहे हो, पर शहर हो या गांव उतना ही खा रहे हैं। अब गांव और शहर में तो उतना डिफरेंस नहीं है, पर अमीर और गरीब में है। जो टॉप 5% ऑफ द रिचेस्ट हैं इंडिया के, वो बॉटम 5% से कैलोरी 1.7 टाइम ज्यादा खाते हैं। अगला पॉइंट आता है सीरियल्स। ये तो सब जानते हैं कि भारतीय डाइट में दाल, चावल, मक्का ये सब ज्यादा होता है। इंडियन अपना कैलोरी का जो आधा सोर्स है वो इन्हीं सब से लेते हैं और इन्हीं से ज्यादातर प्रोटीन कंजम्पशन होता है। बट ओवर द टाइम सीरियल से जो प्रोटीन इंटेक है वो थोड़ा कम हुआ है। पहले दाल वगैरह ज्यादा खाते थे, अब थोड़ा जो अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, मे बी नॉन वेज, मे बी मीट, मे बी अंडा, इससे थोड़ा प्रोटीन ज्यादा लेने लगे हैं। एंड दैट कैन बी ड्यू टू हेल्थ अवेयरनेस। सबको पता है कि भाई एग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब मुझे पता है प्रोटीन पगलू लोग हैं, वो कुछ कहेंगे कि भैया तुम ये बताओ कि प्रोटीन ज्यादा कहां लोग लेते हैं। तो इसके दो फैक्टर्स होते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि वो राज्य जहां पे प्रोमिनेंटली नॉनवेज डाइट थोड़ी ज्यादा है और कंपैरेटिवली वो ज्यादा अमीर है, उनका प्रोटीन इंटेक ज्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल केरला, जहां पे ज्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं, एक अच्छे उनकी लाइफस्टाइल भी बेटर है, तो वो लोगों का प्रोटीन इंटेक ज्यादा होता है कंपेयर दैट टू स्टेट्स लाइक उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, जिनका कैलोरी इंटेक तो ज्यादा है पर वो प्रोटीन उनको कम मिलता है। वही बात आती है गुजरात की। अब गुजराती कैलोरी तो ठीक है बराबर लेते हैं, पर खाखड़ा, फाफड़ा, गुजिया, इसमें प्रोटीन उतना कहां होता है, तो उनका प्रोटीन इंटेक थोड़ा कम है।
तो अगर आपको मोटा मोटा बताया जाए तो ये हिसाब है कि ओवर द इयर्स इंडियंस की जो डाइट है वो ज्यादा चेंज नहीं हुई है। पहले भी सीरियल से ही मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द कैलोरी मिलती थी, अभी भी सीरियल्स ही मेजर सोर्स ऑफ कैलोरीज हैं। गांव शहरों की भी अगर आप बात करेंगे तो किसी ने प्रोटीन ज्यादा खाना शुरू कर दिया है, किसी ने फैट ज्यादा शुरू कर दिया है, पर ओवरऑल खाना जितना खाया जाता है वो दोनों जगह सेम। हाउएवर अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस बढ़ गया है। हाँ, गरीब आदमी अमीर आदमी के मुकाबले कम खाना उसको नसीब हो पाता है। हालांकि जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनका भी न्यूट्रिशनल इंटेक थोड़ा बढ़ रहा है, हंगर इंडेक्स में हम थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं, पर हाँ अभी भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। और अब देखते हैं क्या रहा वायरल विच मेड योर मेंटल हेल्थ स्पाइरल इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर सीएम मोहन यादव का 21 गाड़ियों का काफिला डीजल भरवाने के लिए पंप गया, पर लौटा नहीं। क्यों? क्या हुई? क्योंकि पंप वालों ने गाड़ी में तेल की जगह पानी डाल दिया था। चीफ मिनिस्टर को ही चूना लगा दिया। सीएम स्कैम करो योजना। सॉरी, वो क्या होता है ना कि जब नेता लोगों के साथ कभी कुछ स्कैम होता है तो थोड़ा अंदर से ऐसा होता है कि अब समझ आया। फिर वही हुआ जो होना था, यहाँ कार बंद हुई, वहां पेट्रोल पंप बंद हो गया। बट अगेन इस एपिसोड में आई वुड लाइक टू सी थिंग्स इन अ पॉजिटिव लाइट। कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई फेवरेटिज्म नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर को भी वही मिला जो जनता को मिलता है, धोखा। इस हफ्ते महाराष्ट्र से एक वीडियो वायरल हुई जहां पर एमएनएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार के साथ मारपीट की क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पाया। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा बोली जाती है, पता नहीं क्या गलत बोला। अगर तुम एक टैक्स पेयर हो, अगर तुम एक वोटर हो और तुम्हें इसमें और गुंडागिर्दी में अगर कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता तो ऐसे ही सड़कों पे बस ये गमछा पहने लोगों से चाटे ही खाओ। फिर तुम नोटिस करना, ये हमेशा दुकानदारों पे, ठेले वालों पे, ऑटो वालों पे, रेडी वालों पे, इन्हीं पे जाके ये करेंगे। तुम्हें अगर इतनी ही ज्यादा अपनी पॉलिटिक्स सवार हो रही है तो जाओ ना फिर मुंबई में सिर्फ घाटकोपर, दादर और बोरीवली, कांदेवली थोड़ी है। जाओ कभी कोलाबा, बैंड्रा, वहां जाके किसी हाई राइज सोसाइटी के अंदर घुस के दिखाओ, किसी एस क्लास मर्सिडीज को रोक के उससे बोलो कि हाँ भाई मराठी बोल। वो तुम्हारी एग्जिस्टेंस को उतनी ही तूल देगा जितनी पार्टी को सीट्स मिली हैं, 0। पता है ना कितनी। और सबसे आयरॉनिकल बात यह है कि ये मराठी पे मारधाड़ उस शहर में की जा रही है जहां पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बसी हुई है, आधी इकोनॉमी संभाली हुई है वहां पे। किसी लोकल लैंग्वेज को ऑफिस में कंपलसरी करना समझ में आता है क्योंकि आपको लोकल लोगों से डील करना पड़ता है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, डिलीवरी वाले को पकड़ ले रहे हैं, गार्ड को पकड़ ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई तू रोजगार कैसे कर सकता है जब हम बेरोजगार हैं। तो तू रोजगार कैसे कर सकता है जब हम बेरोजगार हैं? तो सही बोला दीदी। की बात करते हैं ना, सबसे अच्छा स्टेट है मध्य प्रदेश, गुजरात। भाई इन्हें कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। मध्य प्रदेश बिजी है पोहा बनाने में, पोहा खाने में। गुजरात बिजी है सब चीजों में, चीनी मिलाने में। उसके बाद फुर्सत मिलती है तो बिजनेस करने में। तुम भी कुछ अपना पैशन ढूंढ लो ऐसा। और दोगलापन देखो तुम इन लोगों का। ये कह रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज में बात करो और अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजते हैं जहाँ पे लोकल लैंग्वेज और हिंदी बोलने में फाइन लगता है। 2 सॉल्यूशन है। अगर तुमसे कल कोई बोले ना कि अरे हमारी भाषा बोल वगैरह वगैरह, पहले तो थोड़ा समझ लेना आसपास का, ज्यादा वो नहीं कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट यही है। पहला, अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मेरे से टैक्स मत लेना। दूसरा, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में मत भेजो। फिर देखो पॉलिटिक्स कैसे फुर्र होती है। अपनी भाषा ना आने पे इतना क्या वो है कि सीधे मार ही दिया। ये बहुत मतलब कंट्री वाला हिसाब है कि अगर मैं जर्मनी जा रहा हूँ, मुझे जर्मनी नहीं आती तो मुझे वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट ये बहुत वैसा, मतलब ये जैसे पुराने बहुत नहीं होता था कि अगर हमारे हो, हमारी भाषा आती है, हमारे जाति के हो तो ही एंट्री मिलेगी। एंड इट इज टोटली पॉलिटिकल। इट्स एंटायरली पॉलिटिकल। इसका देखिए मतलब वही, अगेन टू मेक इट वेरी क्लियर, इसका भाषा से कोई मतलब नहीं है। बाय द वे, अगर आपको ये चर्चा पूरी सुननी है तो आप हमारे चैनल की छोटी सी सार्थक जनता पार्टी के एक मेंबर, एक कार्यकर्ता बन सकते हैं। और आप यहां ज्वाइन करेंगे तो चैनल के कुछ गहन मुद्दों पर डिस्कशन होगा। संडे शो का आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, फिक्सिंग न्यूज और चैनल के और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव एपिसोड्स मिलेंगे। और हाँ, हर महीने हमारी एक लाइव मंत्रिमंडल की बैठक होती है जहां हम बैठकर देश के कुछ सीरियस मुद्दों पर कुछ अनसीरियस बातें करते हैं। सार्थक जनता पार्टी के मेंबर बनना चाहें, संडे शो का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहें तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ये एक कंटेंट क्रिएटर है प्रियम सारस्वत। ये एक्सपेंसिव घर के टूर्स देते हैं।
जिसे हम अपने रेंटेड 2 BHK में बैठ के जज करते हैं। नीला पेंट इसके बंगले पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमने अपनी खोली में भी नहीं करवाया। रिसेंटली इन्होंने एक इंदौर के कॉन्ट्रैक्टर के घर का टूर दिया, और वो देखो एक बार तुम घर भाई। क्या मैं अंदर से देख सकता हूँ? हाँ, श्योर। घर का विजिट करें उसके पहले। गौशाला एक बना रखी है, बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन होता है घर के बाहर गाय का होना। मेरे घर के भी बाहर गाय बैठी रहती है, गोबर कर देती है, स्कूटी नहीं निकल पाता मैं। कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मर्सिडीज 1936 विंटेज है, डिफेंडर है, वोल्वो EV, BMW X7, रेंज रोवर। इसके घर के बाहर जितनी गाड़ी उतनी शोरूम में नहीं खड़ी होती। मतलब सारी 1936 डिफेंडर, रेंज रोवर, BMW, मतलब नई पुरानी विंटेज। एयर इंडिया वाला मामला है। अबे साले, गोल्ड ही बहुत सारा दिख रहा है। ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड है भाई। एक सेकंड, सोने की सीलिंग, सोने की मूर्ति समझ में, सोने के खटके। सोने के खटके कौन लगाता है? सोने के खटके का क्या काम? खैर अब पैसे की गर्मी निकल जाती होगी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। का लाइफ की जर्नी बताएंगे। एक पेट्रोल पंप पे हम लोग जॉइंट फैमिली से, तो 25 मेंबर्स उस पर डिपेंडेंट। सर्वाइवल मुश्किल होगा। नहीं यार, कैसे? मतलब ये ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, मतलब एक पेट्रोल पंप था हमारा, हमें लगा कैसे सर्वाइवल होगा हमारा सिर्फ एक पेट्रोल पंप से। बहुत गरीबी में बीता है मेरा बचपन। हेलीकॉप्टर हर जगह नहीं जाता था, तो रोल्स रॉयस से घूमना पड़ता था। सोने की स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था मैं। हमारा प्राइवेट यॉट इतना बड़ा था कि उस पार्क नहीं कर पाते थे। दिन भर थका थका रहता था, क्योंकि पैसों के बिस्तर पे नींद कहाँ आती है। लोगों ने जब ये देखा तब समझ में आया कि मध्य प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर के पास कितना पैसा होता है। अब सोचो मध्य प्रदेश का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता होगा। एक और वीडियो वायरल हुई ग्वालियर से, जहां पर एक पक्की महल रोड बनी, और इतनी पक्की बनी कि 10 दिन के अंदर 10 बार टूट गई। अब इस सुरंग पर लीपापोती की जा रही है बुलडोजर से, और आपको बता दें किस प्रकार बुलडोजर ही धंस चुका है। बट गाइस रिमेंबर, इस वाले वीडियो का थीम है बी पॉजिटिव। आप ये मत देखो कि रोड में इतना बड़ा गड्ढा हो गया, आप ये सोचो कि जब गड्ढा हुआ तब पता चला कि रोड के साथ नीचे टनल भी बना के दिए उन्होंने। 2 in 1 जी, 2 in 1। दोस्तों लोग कहते हैं इंडियन मीडिया ग्राउंड रिपोर्ट नहीं करता, अंडरग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। नजरिए वाली बात है दोस्तों। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम अपने एवरेज घर में एवरेज पंखे के नीचे सोते हो। नहीं, सोने का खटका चला के हीरे के पंखे के नीचे सो के तो देखो दोस्तों। और अब हफ्ते की सबसे बिजार खबरें इन द नेक्स्ट सेगमेंट। अच्छा, आपने सुना होगा कि महंगाई और बेरोजगारी इतनी है कि लोग नौकरी के लिए मरते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है छत्तीसगढ़। यहां मर के लोगों को नौकरी नहीं, प्रमोशन भी मिल गया। थोड़ा पीछे चलो, 2013 में छत्तीसगढ़ में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की लगभग 550 भर्तियां निकली और हायरिंग हुई 600। क्या? हाँ भाई, 550 भर्ती, 600 नौकरियां लग गई। सबको एक्स्ट्रा सैलरी भी मिल गई। सरकार को करोड़ों का चूना लग गया। वो चूना लगा दिया। We have not even begun। अब उस बात को 10 साल बीत गए। जब इन लोग का प्रमोशन का टाइम आया तो पता चला कि इनमें से 11 तो स्वर्गवासी हो चुके हैं। असली में नहीं, ये पेपर पे हैं। इतना अच्छा काम किया कि भगवान ने ही पोच कर लिया। अब जाके जांच बैठी है कि भैया ये एक्स्ट्रा भर्ती, एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा आदमी गए तो गए कहां? कहां छिपा हुआ है? जबलपुर की एक लड़की ने 15 लाख की मांग की। सफेद कपड़ा। सुन तो लो पूरी बात। हाँ, दरअसल एक 13 साल की बच्ची अगवा हो गई और किडनैपर्स ने उसकी ड्रॉज में एक लेटर लिखा और माँ बाप से 15 लाख की फिरौती की मांग की। अब जब जांच हुई तो पुलिस ने माँ बाप से कुछ सवाल किए कि आपकी किसी से दुश्मनी है क्या, किसी पे शक है क्या, बेटी से आखिरी बार बात क्या हुई। और दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग, किडनैपर और बेटी की हैंडराइटिंग सेम क्यों है? हाँ भाई, अपनी किडनैपिंग की कहानी खुद इस 13 साल की बच्ची ने ही लिखी थी। और उसका मोटिव 15 लाख नहीं था, उसका मोटिव था माँ बाप को परेशान करना। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने उसको डांटा था मोबाइल चलाने के लिए, दोस्तों से बात करने के लिए, एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, लिपस्टिक लगाने के लिए। लिपस्टिक लगाने के लिए मैं क्यों? लाओ लाओ। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। अगली खबर है बिहार से, जहां चुनाव सर पर है और विकास कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। अब इसी क्रम में जहानाबाद में कुछ विकास कार्य हुआ, करोड़ों लगाए गए और सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ।
एंड क्रेडिट वेयर ड्यू, रोड है बहुत अच्छी, बिल्कुल एकदम क्लीन, चिकना, नो गड्ढा, मक्खन। परंतु फिर भी एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि आदमी गाड़ी ऐसे नहीं ऐसे चलाएगा, क्योंकि रोड के बीच में पेड़ है। टेक्नोलॉजिया हाँ, सबवे सर्फर बिहार। इन्वायरमेंट तो बच गया, आदमी नहीं बचेगा। और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, कुछ दिन बाद इसी पेड़ के नीचे कोई टपरी खोल देगा, खटिया लगा देगा, और लोग रोड के बीचों बीच बैठ के रोड सेफ्टी की बातें करेंगे। साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। अब ये हुआ यूं कि वन विभाग ने पेड़ काटने के लिए प्रशासन से 14 हेक्टेयर जमीन की मांग की थी, और वो प्रशासन नहीं दे पाया। तो उन्होंने कहा मेंटोस जिंदगी, बिना पेड़ काटे ही सड़क बना देते हैं। ना कटेगा पेड़, ना बजेगी बांसुरी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ अपने देश में सड़क पे गाड़ी चलाना कितना बड़ा एडवेंचर है। बिहार जाओगे तो बीच में पेड़ आ जाएंगे, भोपाल में फ्लाईओवर चढ़े 90 डिग्री का टर्न आ गया, लखनऊ में फ्लाईओवर किसी बिल्डिंग में ही कुछ जा रहा है। इट्स अ स्टेटमेंट, अ रेलवे ओवरब्रिज दैट लीड्स डायरेक्टली इनटू समवन्स फर्स्ट फ्लोर बालकनी। दैट्स राइट, नो रैंप, नो रोड, नो जेंटल कर्व। और ये सब तो फिर भी ठीक है, मुंबई वालों का तो फ्लाईओवर ही मैच नहीं कर रहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पूरे देश का टकेशीश कासल बना रखा है इन लोगों ने। गुजरात हाई कोर्ट ने एक सीनियर एडवोकेट पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग चालू कर दी। क्यों? क्योंकि वर्चुअल कोर्ट हेयरिंग हो रही थी, जैसे आजकल होती है ना ऑनलाइन जूम पे, और वहां कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा था और वकील साहब वही कर रहे थे जो तुम देख के सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं। ये बीच कोर्ट हेयरिंग में दारू पी रहा था। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चलती कोर्ट प्रोसीडिंग में एक सीनियर एडवोकेट दारू पी रहा है एक ड्राई स्टेट में। यू नेवर नो व्हेन इट इज गोइंग टू गेट मोर बिजार। तो ये टाइट हो रहे थे। एक और मैंने वीडियो देखी, वो हल्का हो रहा था। भाई एक और कोर्ट प्रोसीडिंग, वो बढ़िया आराम से फोन लगाया हुआ है, कमोड पे बैठे बैठे पीछे फ्लश किए जा रहा। क्रेजी देश भाई, क्रेजी देश। इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज के लिए आपके साथ 2 वीडियो साझा करना चाहूंगा, और उसके बाद आप जो समझना चाहें आप समझ सकते हैं। पहली वीडियो है केरला से। यहां पर एक स्कूल होता है जहां पे बच्चों को जुम्बा सिखाया जाता है। जुम्बा कभी अगर आप जिम करने जाओ तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा बॉडी मूवमेंट होता है, हेवी कार्डियो होता है उसमें। तो केरला के स्कूल्स में बच्चों को जुम्बा सिखाया जा रहा था। उस पे कुछ रिलीजियस आउटफिट भड़क गए कि अरे ये तो इमोरल है, क्या बच्चों को जुम्बा खिलाया जा रहा है, क्या ये नाचेंगे गाएंगे, अभी से ये सब सीखेंगे, इनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा, ये तो इमोरल हो जाएगा। हालांकि बाद में केरला सरकार ने इस मूव को डिफेंड किया और कहा कि भैया आप एजुकेशन और रिलीजन को बीच में मर्ज मत करो। बच्चों को जुम्बा सिखा रहे हैं, कोई पाश्चात्य संस्कृति की कोई साजिश नहीं है ये, बस बच्चों को जुम्बा सिखा रहे हैं, मतलब बच्चों को जुम्बा सिखा रहे हैं। दूसरी एक वीडियो वायरल होती है मेघालय से, जहां पर एक स्कूल में एक टीचर बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनसे रैंप वॉक करवाती है। और जब आप वो वीडियो देखोगे ना, बड़ी क्यूट सी वीडियो है। कुछ बच्चे चल रहे हैं, अच्छे से चलना नहीं आ रहा है, यहाँ की खिकी हंसी टटोली, बगल वाले दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, पर हाँ एक बच्चा जा रहा है, फिर दूसरा बच्चा जा रहा है, एंड दे आर हैविंग अ फन मोमेंट। और ये दोनों वीडियो मैंने आपको इस तरह से बताई क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल हैं एक अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग की। जैसे हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता है ना, पढ़ाया जाता है, हम लोग के में अलग बस इतना होता था कि जो गेम्स कट पीरियड है वो मैथ की टीचर ले लेती थी, पर कई सारे टीचर ऐसे भी होते हैं जो कुछ बच्चों को अलग सिखाते हैं, एंड समटाइम्स दैट माइट इनवाइट क्रिटिसिज्म। कई बार आपको उस चीज के लिए टोका जाएगा, बट एज टीचर्स अगर आप वो स्टेप लेते हो, बच्चों को कुछ अलग सिखाते हो, तो वो कुछ नया सीखते हैं, और वही डिफरेंशिएट करता है एक टीचर और एक एजुकेटर को। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। संतरा में क्या जोड़ा है कि संतरा? नो। व्हाट डू यू ड्रिंक? गुलाब शरबत और रूआफजा? रूआफजा तो जी वो मदरसा बनाने में जाती है ना। आ चुकी है, क्या पी रहे हैं आजकल, रूआफजा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। यार क्या हंसना नहीं है भाई, गौमूत्र। अब गौमूत्र तो मतलब नॉर्मल हो गया है। सिप सिप करके पियो या डिप डिप करके पियो, जीभ से चखो या आंखों से। मूत्र आप ना मूत्र। बंद करो हाथ जोड़ के। आइस क्यूब या बिना आइस क्यूब? जी नीच या फिर सोडा? चिल्ड या बॉइल्ड? बॉइल्ड क्यों पिए? बिगेस्ट यू टर्न इन हिस्ट्री, नॉट एवरी बट ऑलवेज अ पीडब्ल्यू टीचर। मेरी बोल रही है कि सर आपकी शादी हो गई, अगर मैं बोलूं नहीं हुई तो क्या आप
मदद करेंगे हमारी। ये तो सही बोल रहा है यार, हेल्प मांगे लोग, हर चीज का मीम बना देते हैं। एक आदमी बोल रहा है कि उसकी शादी नहीं हुई, थोड़ी मदद कर दो, थोड़ा यहाँ वहाँ के मतलब उसको रिश्ते भेज दो, जीवन साथी पे एक आईडी बना दो, लगे मीम बनाने। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, हे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अगले कुछ मीम्स हमारे सब रेडिट से, अगर आपने अभी तक सब रेडिट ज्वाइन नहीं किया है तो वहां सारे लोग मीम शेयर करते हैं, उसी को हम रिव्यू करते हैं, r/Sunday सार्थक, जाके ज्वाइन कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट व्लॉग। यह झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। ई है बिहार के विकास की, आदमी के चले के लिए रास्ता न, बारिश अब ऐसो तक कादो हो जाए। यह राय प्रकल्प के लतनपुर गांव में यहाँ के विधायक है राम सूरत राय जी बीजेपी से, तू सब वो वीडियो राम सूरत राय तक पहुँचा हुआ, ठीक। आई शाबाश, ये होती है भाई व्लॉगिंग। तुम्हारा अपने स्ट्रगल के दिनों रवीश कुमार अपने छोटा बच्चा देख रहा है, सीधा दिखाया कि हाँ ये विकास, ले देख देख देख, ले ये देख अपना विकास, वो वाला नहीं है जो गैंग्स ऑफ वासेपुर का मीम है। देख आराम से देख, सोना निकलेगा, आलू डालो। यार ये बहुत अच्छा चला यार, मेरे से भी करवाओ ना ये वाला, ये हल्दी वाला यार। ये ट्रेंड राजस्थानी कैसे करते हैं? As said by a great leader, Mr. Modi. No, it is said by Pappu. The only Pappu here is you, and you are Pappi. लड़ाई हो रही, लड़ो लड़ो, सर्वनाश कर दो एक दूसरे का। Politics before 2019. फुटबॉल, डोनाल्ड ट्रम्प। और यही हालत अगर इंडिया में बोलो, ये ग्लोबल स्टेज पे इंडिया में ये तुम यही सेम मीम पेश कर सकते हो, पॉलिटिक्स बिफोर 2016। और ये मैं 2014 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, रिसेंटली अभी हम लोग ने मनीषा पांडे के साथ एक पॉडकास्ट किया, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। बट 2016 वाज द टाइम वेयर यू नो थिंग्स चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स, वेयर टू पीपल विद डिसएग्रीइंग पॉलिटिकल व्यूज स्टिल कुड स्टिक टुगेदर एंड टॉक इट थ्रू। फिर उसके बाद तो फिर अमेरिका क्या कहता था, कौन हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? विश्व गुरु। सड़क के हाल तो देख लेते भाई। बीच में जो नीचे से कुत्ता निकला ना वो ज्यादा सेंसिबल था। क्या यार, इंसान लड़ रहे हैं, दिमाग खराब हो गया। टीएमसी कहाँ है इसमें? अच्छा अच्छा यही तो है। ओ दूसरा वाला मुझे लगा कांग्रेस है, सॉरी यार। द ओनली कांग्रेस लेफ्ट इज तृणमूल। जब सार्थक के लिए लड़की वाले, अरे कहाँ की तुम लोगों ने फोटो उठाई है ये हैं? अरे भगवान। सार्थक की मम्मी, रिश्ता देखने वाली आंटी आ रही हैं, अपना बेस्ट फिल्टर लगा लेता हूँ। भाई तुम वो देख रहे हो इसमें मैं वही लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं लग नहीं रहा, मैं देख लिए। सैफ भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। इतनी दाढ़ी कौन सी लड़की की? भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग पुरानी याद है दोस्तों। अकेले मजा नहीं आ रहा, तू भी झेल। दोनों खड़े हो जाओ, साइड में आ जाओ, दोनों हाथ पकड़ो, जो भी अपनी तरफ हाथ खींचेगा उसकी हो जाऊंगी। यस मैं जीत गया। उसने हाथ क्यों छोड़ा था मेरा? मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता था। जो मुझे इतना तकलीफ में नहीं देख सकता है वो जिंदगी भर क्या तकलीफ देगा? जेठालाल तुम। मेरा हो गया दोस्तों आज का इंटरनेट। अब तो मैं समझ में आया इस सेगमेंट के बाद मैं शो खत्म क्यों कर देता हूँ। मेरे से होता ही नहीं है, मैं जपता ही नहीं है मेरे को। ये मूवी का डुप्लीकेट सीन है। डुप्लीकेट नाम का एक मूवी था शाहरुख खान का। अच्छा शाहरुख खान का? हाँ, उसका सीन रिक्रिएट किया है। उसका रिक्रिएट किया है ना? हाँ भाई मन्नत के सामने ही जाके मैं सर फोड़ता अपना भी। तकलीफ हो गई मुझे सब सुन के भाई। मैं 3 दिन घर से बाहर था, जुआ की दुनिया में, होटल में रूम था, क्रिकेट चालू था, ये सब चालू था, जुआ चालू था। 3 दिन के बाद घर आया था, मैं सोया हुआ था शराब पिए हुए। मेरे बेटे ने मुझे 8:30 बजे शाम रात को उठाया, बोले डैड आप बहुत ज्यादा पीते हो। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा 3.5 साल का बच्चा मुझे बोल रहा है कि डैड आप बहुत शराब पीते हो, बंद करो। इतना दुख हुआ मुझे कि पूरी रात में 1.5 बोतल पी। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। फिर मैं अगले दिन सट्टे में बेटा हार गया। मेरी बीवी अलग है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, नेहा ना बाकी बीवियों की तरह बिल्कुल नहीं है। कभी कंप्लेन नहीं करती, कभी कोई डिमांड नहीं करती, और सबसे बड़ी बात मेरा मोबाइल चेक नहीं करती। और ये इतनी पूरा पेज
याद करवाया था, इतना रट्टा लगवाया था, 4 लाइनें बोली नहीं गई तुमसे, बाकी बातें कौन बोलेगा, लो याद करो। मेरा बीवी बहुत शांत है, मेरा कोयल जैसी आवाज। ढंग से बोल। इस पे तो कमेंट भी नहीं पढ़ना भाई, बस ये एक्टिंग कितनी अच्छी थी बंदे की भाई। ये तो सही बोल रहे हैं लोग। तुम लोगों की रील की वजह से लड़के ड्रम में जा रहे हैं। oh, no. ये भाई उसने क्या किया यार। गुड वीडियो यार, वेरी वेरी नाइस क्रिएटेड। आहा, गुड कंटेंट। शी आई डोंट लाइक गाइज विद मुस्टैचेस, so I pulled out the love bombing. अस्तगफिरुल्लाह, माशाअल्लाह। किसी ने कमेंट किया है, आई रेट द न्यू स्टाइल 9/11। So when are you dropping it? आई नो मजा आ रहा है, बट पूरे मीम रिव्यू नहीं कर सकते वरना संडे का मंडे शो हो जाएगा। तो इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन सार्थक जनता पार्टी के मेंबर्स के लिए हम लोग ने अपलोड कर दिया है। पार्टी ज्वाइन करना चाहो तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और इसी के साथ इस हफ्ते का एपिसोड आता है अपने अंतिम चरण में, वो चरण जहां हम आपसे फिर से एक बार लाइक की डिमांड करेंगे। मालिक, अगर जा रहे हो तो जाते जाते कुछ भला करके जाना, गरीब का एक ऐसा अंगूठा देते जाना, अंगूठा छाप नहीं बन जाओगे। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो अंगूठा दूसरी साइड भी लगा के डिसलाइक करके कमेंट में बता सकते हो कैसे इस शो को और इंप्रूव किया जा सकता है। किसी दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, पार्टनर के साथ वीडियो शेयर कर सकते हो, उनके साथ वीडियो देख सकते हो। ऐसे ही न्यूज देख के एंटरटेन होते रहिए। अगले हफ्ते फिर न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ हम आएंगे संडे शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।